जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ सलाम आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आइए हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर है 3/12/2021 का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि का 50% किराया और घर के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष बची राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 रुपये है। तो उसकी मासिक आय क्या है। सौरभ है अपनी राशि कुछ भागों में खर्च करता है, ठीक है। तो उसके मान लें कि उसका मासिक आय तो दिया नहीं है, तो आप x भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। 100 मान के बाद बनाते हैं, पहले x मान लेते हैं, ठीक है। मान लें सौरभ की मासिक आय जो है 100 रुपये है, तो कह रहा है 20% और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च रहा है। जो खर्च कर उसको मत लीजिए, जो मेरा शेष राशि बच्चा है उसको लीजिए, ठीक है। तो 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%, तो 80/100 शेष राशि बचेगा। अब कह रहा है शेष राशि का वो 70% परिवहन पर खर्च रहा है, यानी गाड़ी भाड़ा में खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना। और 30% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना 70%। तो 70% के चिन्ह हटाते तो बेटा में सब आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो बची राशि शेष का 50% अपना किराए पर खर्चा है, घर के किराए पर खर्चा। पहले जो शिक्षा पर खर्च कर रहा है 20%, उसके बाद परिवहन पर खर्चा कर रहा है 30%। जो शेष राशि बच्चा है उसका कर रहा है कितना, रख रखाव कर रहा है 50%। तो 50% के बाद दो ले सकते हैं। शेष राशि कहिए दोनों में समान ही होगा। आधा 50% खर्चा कर दिया तो बचा कितना 50%। तो 50/100 कीजिएगा तो 50/100 लिखते हैं, बचा कितना 50% बचा है। अब उसके बाद जो शेष राशि है उसमें भी 50% अपने माता पिता को दिया है। जो उसके बाद शेष राशि बच गया है उसका 50% राशि अपने माता पिता को दिया, तो बचा कितना। उसके बाद फिर 50% बचा है। अब उसका टोटल कितना रुपये बचा है 11,200 रुपये। टोटल आय का हम पहले 20% खर्चा कर रहा था, पर उसका शेष ले लिए 80% उसके पास बचा हुआ है। उसके बाद 30% खर्चा कर रहा है तो उसका शेष ले लिए 70% उसके पास बचा हुआ है। अब उसके बाद कितना है 50% कुछ और पर खर्चा कर रहा है रख रखाव को, तो बचा कितना 50%। तो 50% ले लिए। उसके बाद 50% माता पिता को दे रहा है, तो बचा कितना उसके बाद 50%, यानी टोटल किसके बराबर हो गया 11,200 रुपये उसके पास बच रहा है। तो ये भी मेरा बचा हुआ शेष राशि था, तो शेष किसके बराबर हो गया 11,200 के बराबर। अब ये काटते हैं 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8 2 बार में, ठीक है। अब इसको करते हैं 7 से करते हैं 7 का 7 बचा का ना 4, 7 6 का 42, 1600 बचा 2 तो 800 800 इधर बचा। अब इधर कितना बचा है 2 0 यहाँ है, तो एक समान कितना आएगा 800 गुने 100 यानी 80,000 रुपये टोटल उसके पास। अब मासिक वेतन कितना है 80,000 रुपये। ये तो एक से मान लिए, अब मानते 100 मान बनाते हैं 80,000 रुपये कितना था ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। अब 100 मान बनाते हैं। मान लीजिए कि जो सौरभ है उसके पास 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये वो कमा रहा है, तब 20% खर्चा कर रहा है, तब बचा उसके पास 100 रुपये मान 20% खर्चा कर दिया, 20% खर्चा कर दिया, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 100 रुपये में 20 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना 80 रुपये। 80 रुपये उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है जो शेष राशि है मैंने बचा हुआ राशि कितना है 80, तो उसमें से 30% खर्चा कर दिया, 30% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना है उसके पास कितना बचा 70%। तो 80 का 70%, 80 का 70% क्या लेंगे 0 0 कैंसिल, यानी 8 से 56 रुपये बचा हुआ है उसके पास। 30 पर 2 का खर्च करने के बाद भी उसके पास 56 रुपये बचा हुआ है।
और 56 रुपये में फिर 50% खर्चा कर रहा है। 50 खर्चा कर रहा है, 50/100 लिखे या 1/2 लिखिए। 1/2 ही लिखते हैं, 1/2 तो 28 दूनी 56, 28 यानी 28 रुपये खर्चा करते हैं, बचा कितना 28 रुपये। टोटल 56 रुपये बच रहा था, तो इसमें आधा खर्चा कर रहा है, तो आधा बचा, तो 28 रुपये उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आधा जो 50% है अपने माता पिता को दिया है, तो बचा कितना, और इसका फिर आधा करें हम तो कितना 14 रुपये माता पिता को दिया है और 14 रुपये उसके पास बचा हुआ है। अब हम माने तो टोटल ऐसे कितना 100 रुपया, उसके बाद बचा कितना 14 यूनिट कहिए, 14 यूनिट कितना बचा हुआ है। यूनिट में अगर मान लें हम तो 14 यूनिट उसका मान बचा हुआ है, तो 14 किसके बराबर है 11,200 रुपये के बराबर है। तो हमको चाहिए कितना 100 का मान चाहिए, मासिक वेतन में 100 मान है तो 100 का मान चाहिए। तो जिसका वैल्यू दिया होगा बट्टा माता 11,200 बट्टा में 14, हमको चाहिए किससे 100 का मान, तो 100 से गुना करेंगे और काटते हैं 14/70, 7 में 14, 7 से काटते हैं, 7 का 7, 7 छक्के 42, 2 से 8 यानी 800 गुने 100 80,000 रुपये। उसका मासिक वेतन कितना है 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए जब इसको हल करना है हमको, तो इसको हल करने के क्या कहते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से करते हैं और दूर का गुना दूर से करते हैं। तो A/1/A गुने 1/A बराबर 1/7 1/7 गुने 1/3.43। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करना क्या है 1/A² बराबर। अब इसको करते हैं, तो देखिए पहले 100 को हम हटा लेते हैं, 100 को पॉइंट हटाएं तो बटा में ऊपर आकर 100 आ गया। ठीक है, अब 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ई में क्या होगा, अब हम 7 का पावर 4 हो गया, 7 का पावर 4 हो गया। अब इसको हम पलट पहले कर लेते हैं 100 बटा 7 का पावर 4। अब इसको इस तरफ हम गुना कर लेते हैं, तो ए बराबर कितना होगा A² बराबर 7 का पावर 4 बट्टा में 100। अब दोनों का हम रूट निकालते हैं, तो एक स्क्वायर इसका निकालते हैं तो कितना है 7 का स्क्वायर बट्टा 10 के होल स्क्वायर। इसका चाहते स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये बचा कितना A बराबर 7 का स्क्वायर कितना था 49 बट्टा 10। तो बट्टा में 10 जीरो है तो हटाएंगे तो ऊपर आकर पॉइंट रहेगा, तो ए का मान कितना गया 4.9। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उससे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। एक अंकित मूल्य है जिस पर 13% छूट दे रहा है। मान लें कि हमको मेरा मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस अगर 100 रुपये माने हैं तो उसका बेच रहा है कितना 13% छूट दे रहा है, यानी उसे उसका एसपी कितना हो गया, एसपी होगा 100 में से 13 घटाए हैं तो 87 रुपये बेच रहा है। कोई वस्तु का मूल्य और 100 रुपये है तो बेच रहा है 13% छूट पर, तो 87 रुपये बेच रहा है। अब कह रहा है कि 87 रुपये बेचने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी और मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसे 120 रुपये, उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा 120 रुपये। यानी जो जितना हम मूल्य में खरीदे हैं हमें वस्तु उसे 20% अधिक में हम व्यक्ति बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमें संबंध बनाने के लिए, और इस देखिए किसके बराबर होगा क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ भी एसपी और यहाँ भी एसपी, मैं दोनों जगह मेरा अगर बराबर या तो बराबर कर लीजिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, अगर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए हमको 87 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, 87 रुपये विक्रय मूल्य है, किसके बराबर है 120 के बराबर है।
120 में भगा दिए, यहाँ भी एस पी है और यहाँ भी एस पी है, तो 120 बराबर किसके 87 किसके बराबर है 120 के बराबर, तो हमको 100 का मान चाहिए, और 100 का हम बाहर निकलते तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। एस पी अभी नहीं लगेगा, हम क्रय मूल्य के बराबर किए हैं, क्रय मूल्य पहले बराबर करा है, एस पी बाद में निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी विक्रय मूल्य है और यहाँ भी विक्रय मूल्य है, तो हम इसके बराबर किया है कितना, और 87 रुपये हम बेच रहे हैं कोई वस्तु, तो किसके बराबर है 120 के बराबर है, हमें 20% लाभ हो रहा है। तो अब इसको काटते हैं, कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6, 2 9 3 27, 4 काटें कितना 5 बार में 2, 9 बजे 45 के 5 हाथ में 4, 10 10 8 14 बट्टा 2, 7 दूनी 14 दूनी 4 72 रुपया 72.5 रुपये आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा सीपी आ गया, सीपी मेरा कितना आ गया 72.5 रुपये। अब कह रहा है कि अब मेरा क्रय मूल्य है जो उसमें 11% वृद्धि हुआ है, तो मेरा पहले कितना कहा था क्रय मूल्य 72 मतलब पहले मेरा क्रय मूल्य था 72.5 रुपये, इसे 10% वृद्धि हुआ है, तो 10% वृद्धि तो कितना है 110/100, 10/100 लिखिए या 11/10 लिखिए, ठीक है। 10% हम क्या लिखते हैं, और 10% मेरा मान दिया है तो 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 10 से कितना हो गया 11, जो भी मेरा पहले क्रय मूल्य था उससे 10% बढ़ा है, उसे काटते हैं, तो 10 को रहने दीजिए, पहले गुना कर लेते हैं, तो 5 7 9 7 पॉइंट था एक, बट्टा में 10 था, तो पॉइंट और हटाएंगे तो कितना है 79.75। अब मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया 79.75, यानी 79 रुपया 75 पैसा, ठीक है। अब ये बात का क्रय मूल्य है। अब प्रश्न कर रहा है कि इस पर भी हमें 20% लाभ होना चाहिए, जो बात मेरा क्रय मूल्य में वृद्धि हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे 20% लाभ होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 79.75 पहले क्रय मूल्य था, अब इस पर 20% लाभ होना चाहिए, तो इस 120 का या 6/5 ये भी कर सकते हैं। देखिए 20% का हम क्या लिखते हैं, 20% मान दिया है तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 एक वृद्धि हुआ है, तब कितना होगा 6/5, गुना करते हैं, पहले काट लेते हैं, 15 × 75 बचा 4 पॉइंट और कटन दिखा तो पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट को ध्यान मत रखिए। तो 15 × 75 बचा 4, 9 × 45 बचा कितना 2, 5 × 25, और इसमें 6 से गुना करते हैं तो 6 × 30, 9 × 54 54 3 57 5, 6 × 30 30 5 35 बचा 3 6 3 9 यानी 95। अब 0 0 बटा में 100 था, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 95.7 रुपये, 95 रुपये 70 पैसा कहिए, 95 रुपये 70 पैसा उसका मूल्य है, ठीक है। अब देखिए पहले मेरा एमपी कितना था 100 रुपया, अब कितना बेचना कितना में है, अब एसपी कितना है, पहले 87 रुपये था, 13 छूट दे रहा था, तो आप कितना छूट दे कि वो 95.70 पैसे में बेचे हो, ठीक है। तो इस छूट का फॉर्मूला क्या होता है, जब छूट निकलना है डिस्काउंट निकलना है तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा तो जो मेरा बात का व्यक्ति मेरा सीपी है, सॉरी बात का एसपी है, तो मेरा निकल गया 95 रुपये 70 पैसा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी बट्टा में एमपी गुने 100, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो एमपी में कितना था 100, और 100 में से हम 95.7 घटाए हैं, बट्टा में कितना 100 गुने 100। देखिए 100 अगर 100 मान दिया है तो जितना कम होता है डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट कितना का, और डायरेक्ट निकालना चाहते कितना है 4.3%, 4.3% मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, पॉइंट से तो 10 में से 7 गए 3 पॉइंट, बचा कितना 9 में से 5 गए 4, फिर 9 से 9 कैंसिल हो गया,
बटा में 100 गुने 100, 100 को 100 कैंसिल हो गया, यानी 4.3% की छूट दे रहा है। दूसरी बार वो 4.3% की छूट देगा तो 95 रुपये 70 पैसे में बेच देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू वितरित किए जाए तो 3 शेष बच जाते हैं। लड्डुओं की न्यूनतम संख्या क्या है? कुछ संख्या में लड्डू मेरे पास है, उसे बंटना कितने में है? 10 बच्चा, 20 और 25 के 10 लड़कों, 20 लड़कों और 25 लड़कों के बीच बंटना है। ठीक है, तो इसमें बराबर बराबर बंटना है, तो इसका न्यूनतम संख्या क्या होगा? इसका न्यूनतम संख्या निकालने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। जब न्यूनतम संख्या पूछेगा तो इसका एलसीएम लेंगे। 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100। देखिए सबसे और 100 लड्डू मेरे पास रहेगा तो 10, 20 और 25 लड़कों में हम बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अब लड़कों की संख्या 27 कर दिए, लड़कों की संख्या 27 कर दिए, तो मैं बांटना पर मेरा शेषफल 3 बचता है, जो मेरा शेष लड्डू 3 बच गया। तो जो भी मेरा लड्डू आएगा, जो भी लड्डू की संख्या आएगा तो इसका गुणज होगा। इसको बनाने के लिए हम ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं, जल्दी बनेगा। A, B, C और D, 4 ऑप्शन है। ये 200, 200, 300, 100 और 400। अब देखिए अगर हम 200 में से जो शेषफल मेरा संख्या बच रहा है उसे हम अगर माइनस कर दें हम, तो जो भी मेरा संख्या 27 से पूरे कटना चाहिए। तो 200 में से अगर 3 घटाएं तो कितना आएगा? 157 बट्टा 27। देखिए ये मेरा कट रहा है 9, तो देखिए 9 से कटना क्या होता है, उसका योगफल 9 होना चाहिए। तो 9 से तो पूरा कट रहा है, 9 से तो कैंसिल हो गया, 7 1 8, ये में पूरा नहीं कट रहा है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 300 में अगर हम 3 घटाते हैं तो मेरा कितना आएगा? 297। और इसे हम 27 से काटते हैं, ये कट रहा है 9 से, ये भी कट रहा है 9 से, करते हैं 9 27 बचा 2, 9 27, 9 27, 3 से कटा 33, 11 12 में, यानी मेरा पूरा कट रहा है। तो न्यूनतम संख्या क्या होगा? न्यूनतम संख्या जो है 300 रुपये, 300 लड्डू होगा, ऑप्शन नंबर बी। 100 तो हो नहीं सकता, अगर 100 में हम 100 में माइनस 3 करें तो कितना आएगा? 97। 97 जो है 27 से कटेगा नहीं, 900 नहीं कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, ये तो होगा नहीं। 400 है तो इससे अधिक है, हमको न्यूनतम पूछा नहीं, न्यूनतम मान निकलेगा मेरा 300। 400 भी, और इसको भी चेक करिएगा तो ये भी मेरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को उसके सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी समान चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी समान चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? एक व्यक्ति है, कुछ दूरी तय कर रहा है। ठीक है, वो अपने समान चाल से वो जो भी मेरा उसका चाल है उसका कितना कर दिया है। और पहले देखिए जो भी उसका वास्तविक चाल है उसका 3/4 कर दिया है, यानी पहले मेरा चाल 4 था तो अब कितना हो गया? 3। हम चाल देखिए, अब इसका है रेशो मान लेते हैं, तो 4 का रेशो लेते हैं। चाल का रेशो कितना हो गया? पहला अगर चाल 4 था तो अब कितना हो गया? 3, उसे कम कर दिया। जब मेरा दूरी समान होता है तो समय का रेशियो है वो पलट देता है। समय का रेशियो क्या होगा? 3/4। प्रश्न कर रहा है क्या, जब हम चाल कम किए हैं तो 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय ले रहा है, 1 घंटा 40 मिनट अधिक रहा है। तो इसको घंटा बदलने 60 से भाग देंगे, 20 दूनी 40, 20 60, यानी 1 + 2/3 कहिए, या 1 पूर्णांक 2/3 कहिए। इसको तोड़िए कितना? 3 का 3, 3 2 5, 5/3, 5/3 घंटा।
40 मिनट तुरिएगा तो 2/3 आएगा, और प्लस 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना 5/3 घंटा समय ले रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले कितना समय ले रहा था, तब ये तो पहले का हमका समय का रेशियो है और ये बाद का समय का रेशियो है, तो हमको 3 रेशियो का मान चाहिए। एक रेशियो का देखिए दोनों में अंतर कितना है, समय में अंतर है 1 घंटा 40 मिनट, और रेशियो में कितना अंतर है, रेशियो में 1 का अंतर है। एक रेशियो का मान कितना है 5/3 घंटा, 5/3 घंटा। हमको चाहिए 3 रेशियो का मान, तब इसमें गुना कर लेंगे, 5/3 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल यानी 5 घंटा पहले समय लग रहा था। बाद का पूछता तो 5 1 6 घंटा, 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, पहले का समय पूछा तो 5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।